तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। मैं इस चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको एक हल्के में इन शॉर्ट बताऊंगी कि आपने क्लास 6 में 7th में क्या पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर है हाउ व्हेन वेयर, उसके लिए थोड़ा ज़रूरी होता है कि हम कुछ चीज़ों को समझ लें और जान लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्रोनोलॉजी क्या होता है? ये एक सीरीज का सेट होता है इवेंट्स की, जैसे कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या होगा, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एक बच्चे की क्रोनोलॉजी होगी, वो पैदा हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया, स्कूल जाने के बाद वो कॉलेज जाने लग गया, कॉलेज जाने के बाद फिर उसकी जॉब लग गई, जॉब के बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे। ये एक पर्टिकुलर पर्सन की क्रोनोलॉजी है। वैसे ही हम हिस्ट्री क्रोनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी जो मैंने आपको पीरियड्स बताए, ये पूरे स्टोन के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। दैट्स वाई इसको स्टोन एज भी कहते हैं। पहले आप देख रहे होंगे अर्ली मेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी क्लास में आपने पढ़ा था अर्ली मेंस ऐसे दिखाई देते थे, लगभग मंकी टाइप्स, थोड़े एनिमल टाइप ही दिखाई देते थे, इंसान जैसे नहीं थे, बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। पहले उन्होंने आग जलाना सीख लिया, फायर। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसी पत्थर का यूज़ करके हंट करना भी स्टार्ट कर दिया। देन मेसोलिथिक एज आते आते उन्होंने बड़े पत्थर की जगह छोटे छोटे पत्थर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, जिनसे और हंटिंग और भी इजी हो गई। और न्यूलिथिक एज आते आते उन्होंने कुछ हल्के फुल्के टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी बहुत फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी थी। देन आता है हमारा चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज जो है उसको कॉपर एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी में कॉपर की खोज हुई थी। देन आता है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। कुछ कुछ एविडेंस यहाँ पर भी हैं, लाइक ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज वेल मिला है। और ये गुजरात का जो पार्ट है जिसमें लोथल और ये साइट्स हैं कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये भी पता पड़ता है कि अब जो यहाँ इस टाइम पे जो पीपल थे वो ट्रेडिंग पे बहुत बिलीव करते थे, और यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि दो कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है वहाँ बीच में। जैसे कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम यहाँ इस टाइम पे पैसा देते हैं, करेंसी का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई कॉइन, करेंसी, पैसा वैसा नहीं होता था। वहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि अगर मेरे पास दाल है, तुम्हारे पास चावल है, तो मैं तुम्हें चावल दूंगी, तुम मुझे दाल दोगे। मतलब इस तरह का एक्सचेंज चलता था, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे। इसी को बार्टर सिस्टम कहते थे। हम ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में क्या हुआ था, लिटरेचर्स की रचना हुई थी। कहते हैं ना, क्रिएशन हुई थी, लिखे गए थे बहुत सारे ग्रंथ, वेदास लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे। फिर उसके बाद है अपना महाजनपद। 16 महाजनपद होते हैं। अवंती था, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो मगध था। मगध में कई लोगों ने शासन किया। हर्यंकन डायनेस्टी आई। फिर उसके बाद क्या आई, जो मेन है वो बता रही हूँ। नंद डायनेस्टी आई। उसके बाद आई मौर्य डायनेस्टी। जो धनानंद था उसको हरा के चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा राजा बना बिंदुसार, देन दी अशोका द ग्रेट। तो अब आ जाती है हमारी डार्क एज। इसका नाम डार्क एज इसलिए है क्योंकि इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट इंडियन रूलर रहा नहीं, और बहुत सारे फॉरेन अटैक्स हुए हैं। जैसे कि पहले इंडो ग्रीक आए, उसके बाद हमारे आते हैं साकास, देन पार्थियंस, देन कुशान्स। इंडो ग्रीक का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने मिलता है हमें इंडिया में गांधार आर्ट के फॉर्म में। और लास्ट जो हमारे कुशान्स आए थे उसका फेमस किंग है जिसका नाम आपने सुना होगा, कनिष्क का। इसको हम क्या कहते हैं, डार्क एज। अब डार्क एज के बाद कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा आता है, वैसे इस डार्क एज के बाद आया है हमारा गोल्डन एरा। गोल्डन एज कहते हैं गुप्तास के पीरियड को। गुप्तास की जो फाउंडर हैं वो श्री गुप्त हैं, लेकिन जो रियल फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त को माना जाता है।
इनके पीरियड को गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने मिलते हैं इन सेक्टर ऑफ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इन सब में। कालिदास, शूद्रक हो गया, मृच्छकटिकम, ये सब इन्हीं के पीरियड में हुआ है। अब बात करते हैं इसके बाद गुप्तास के पीरियड के बाद हर्षवर्धन एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में रहे हैं चालुक्यास। अब आती है हमारी, इससे पहले क्या होता है कि हर्षवर्धन के टाइम के बाद ही क्या होता है कि प्रॉफिट का स्टार्टिंग हो जाता है नॉर्थ वेस्ट साइड में। और हम ऐसा कुछ मानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री हमारी हर्षवर्धन के बाद लगभग ख़त्म हो जाती है और यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास, गुर्जरास, चोलास के बारे में। तो पहले पढ़ लेते हैं पालास के बारे में। जो ये पालास हैं, इनके फाउंडर गोपाला को माना जाता है। ये बंगाल और बिहार के रीजन में शासन करा करते थे। और जो इनके एक इम्पॉर्टेंट फेमस रूलर है, जो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस काफ़ी आ जाता है, कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, वो है धर्मपाला। तो धर्मपाला इज़ इम्पॉर्टेंट, और इन्हीं धर्मपाला ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रेनोवेट किया था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे राष्ट्रकूटास। इनके जो फाउंडर हैं वो हैं दंती दुर्गा, और ये डेक्कन रीजन में शासन किया करते थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे गुर्जरा या प्रतिहारास। इनके फाउंडर हैं नागभट्ट द्वितीय, और ये सेंट्रल इंडिया में रूल किया करते थे, सेंट्रल इंडिया में करते थे। और काफ़ी लोगों को पता होगा राजा भोज के बारे में। राजा भोज के से ही रिलेटेड एक सिटी भी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी सिटी है। और इन द लास्ट हमारे चोलास के फाउंडर है विजयालय। ये साउथ इंडिया में राज करते थे, केरला और तमिलनाडु के रीजन्स में। और इनके फेमस रूलर है राजराजा। इन्होंने काफ़ी फेमस टेम्पल को बनवाया है। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, इसमें बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक्स होने लग जाते हैं। अरब, तुर्क, अफगान्स, बहुत सारे अटैक होने लग जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, ये लोग आके इंडिया में इन्वेड करने लगते हैं। तो उन्हीं में से मोहम्मद गौरी आते हैं, जिसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल होती हैं दो। सेकेंड बैटल में जो 1192 में होती है, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और इसी बैटल में मोहम्मद गौरी अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना देते हैं इंडिया में। और जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक राज करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से दिल्ली सुल्तान्स की पहली डायनेस्टी, पहले वंश, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारी डायनेस्टी हैं, स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, बहुत सारी डायनेस्टी हैं। लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल नहीं कवर कर रहे हैं। डिटेल हम करेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी हमें मॉडर्न पे फोकस करना है। तो जस्ट ये एक ओवरव्यू है। और दिल्ली सुल्तान की फेमस रूलर है फर्स्ट फीमेल एंड द ओनली फीमेल रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी। और इल्तुतमिश कौन था, वो कुतुबुद्दीन का सन इन लॉ था। ऐसे ही करके बहुत सारे हैं। और दिल्ली सुल्तान्स में ही एक डायनेस्टी आई थी खिलजीज या खिलजीज बोलते हैं, और उसके फेमस रूलर है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी पद्मावत। और उसकी मार्केट पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। उसने मार्केट पॉलिसीज़ के जब भी नाम आता है तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता ही है। उसके बाद आते हैं जब लास्ट इब्राहिम लोदी आए, तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल्स की स्टैब्लिशमेंट कर दिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अब यहाँ से हमारे मुगल्स स्टार्ट हो जाते हैं। मुगल्स में आपको पता ही है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, ऐसे करके जो मेन मुगल हैं, लास्ट में औरंगज़ेब के बाद जो भी मुगल्स रहे वो इतने पावरफुल नहीं थे, और यहीं यहाँ के मुगल्स का भी एंड हो जाता है। तो ये है, मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इस तरह के, हमारे ये दिल्ली सुल्तान्स और अकबर मुगल्स दिखा करते थे।
चलिए अब बहुत हो गया रिव्यू, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है ये देख लें। There were a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. History is about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. अक्सर लोग जो हिस्टोरियंस होते हैं उनकी डिबेट्स होती हैं, एक दूसरे से फाइट भी होती हैं कि कौन सी डेट सही है, कौन सी डेट सही नहीं है, किस डेट पे एक रूलर जन्म लेता है या उसको क्राउन वो सक्सेशन पे बैठता है, थ्रोन पे बैठता है, या फिर कब कौन सी बैटल हुई। इन चीज़ों को लेके अक्सर बैटल्स होती रहती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हिस्ट्री, काफ़ी आप में से बहुत ही लोगों को हिस्ट्री बोरिंग भी लगता है, जस्ट बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स, है ना, कि और हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स है। और अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हिस्ट्री इस बारे में भी है कि अब तक पास्ट में क्या क्या हो चुका है और चीज़ें कैसे कैसे बदली हैं, ये सब हिस्ट्री में ही तो पढ़ते हैं। जैसे कि अर्ली मैन था, जैसा मैंने आपको बताया, अभी ओवरव्यू दिया था जिसमें अर्ली मैन था, फिर वो थोड़ा सभ्य हुआ, आग जलाना सीख गया, फिर धीरे धीरे पहले वो रॉ मीट ही खा जाता था, कच्चा मांस, फिर उसने पकाना भी स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग स्टार्ट कर दी, धीरे 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 इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वो चली गई ऋग्वैदिक काल, है ना। एक ही जगह लोग रह के पहले क्या करते थे, वॉन्डरिंग करते थे, फिर एक ही जगह रह के उन्होंने टाउन स्टार्ट कर दिए, फिर महाजनपद आ गए। ऐसे कर करके ये साम्राज्य, जो पहले छोटी सी जगह थी, पहले इंसान घूमता रहता था, वॉन्डरर था, फिर वो सेटल होने लग गया, एक सेटल लाइफ हो गई, है ना। और आज हम देखिए कितने टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो और अगर हम आज से 50 साल और आगे जाएंगे तो जो वो बच्चे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज जो हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था, ये उनके लिए हिस्ट्री बन जाएगी। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट पास्ट, और पास्ट में कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, ये सारी हिस्ट्री बन जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट को कवर करता है। बिकॉज अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो जैसे कि साइंस पढ़ते हैं, साइंस में टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये किसके अंदर आएगा, हिस्ट्री के अंदर। आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया था, तो ये क्या है, एक हिस्ट्री तो है कि हमारे यहाँ से ज़ीरो का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, इस डेट में हुआ था, इस ईयर में हुआ था। तो ये सब हिस्ट्री है। चाहे चलिए आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए, ये भी एक हिस्ट्री है कि पहले हमारे यहाँ जो थिंक टैंक होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, अब उसका नाम हमने कर दिया है नीति आयोग। कब किया, वो ईयर हम याद रखते हैं, तो ये भी हिस्ट्री है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पहले जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो पहले क्या था कि ये पूरा एक ही था। ऐसी थ्योरी है कि अभी जो कॉन्टिनेंट 7 में डिवाइड हो गए, पहले ये एक ही था, फिर किसी फोर्स ने इनको अलग अलग कर दिया। तो ये भी तो एक हिस्ट्री है, पास्ट में कभी कुछ हुआ होगा। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट सबको कनेक्ट करता है, और ये बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि हम उसको कैसे डील करते हैं। अगर हम नॉर्मल एनसीईआरटी किताब को उठा के बस रीडिंग करते रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो बोरिंग ही लगेगा। लेकिन फन के साथ, फैक्ट्स के साथ जानने, क्यूरियोसिटी अगर होगी आपके अंदर, तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है। ये जानना कि जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे इंसान जीता था, कैसे रहता था, क्या उसका रहन सहन था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़ के देखिए, इंटरेस्ट लेके देखिए इसमें, उस चीज़ को भूल जाइए कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए, जैसे कि मैंने क्यूरियोसिटी की बात की थी, जिज्ञासा की बात की थी, हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा थी। तो जो मैं क्वेश्चन आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ये कभी ना कभी आपके मन में भी आए होंगे, या फिर कुछ इसी टाइप के कुछ अलग क्वेश्चंस आए होंगे। बताना मुझे कौन से क्वेश्चन आए होंगे कमेंट सेक्शन में।
जैसे कि वी डोंट आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। अब देखिए, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनको देख के हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम जनरली उनके बारे में किसी से पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ था। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर when we are curious and we ask questions that actually are historicals। और वो क्वेश्चन जो हमारे मन में आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, वो जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं हम पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें लगता है वो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन जो वो बात होती है ना, वो सच में एक हिस्ट्री से कनेक्शन रखती है, वो हिस्टोरिकल बात ही होती है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, मन में कभी ना कभी तो ये आता होगा ना कि पहले के लोग तो अर्ली मैन थे, फिर कहाँ से ये रेलवे आ गए, कैसे आ गए, कब आ गया, ये बातें। लेकिन हमें तो बचपन में लगता है ये नॉर्मल सी बात, लेकिन ये भी कनेक्ट करता है हिस्ट्री से। और भी क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं, जैसे हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड। जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को कैसे बात पता पड़ती थी। आजकल तो ये है, कुछ भी तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करना है या कोई भी बात तुम्हें ज़्यादा लोगों में फैलानी है तो मास कम्युनिकेशन है हमारे पास, लेकिन पहले नहीं था। तो पहले क्या करा जाता था, पहले लोग कैसे अपनी बातों को एक से दूसरे फॉर्म में, एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते थे। और टी का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो time does not have to be precisely dated in terms of a particular year or a month. People of India did not begin drinking tea one fine day। देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ है कुछ चीज़ों का कि हम एकदम प्रिसाइजली एक्यूरेटली बता नहीं सकते कि इस साल या इस दिन, इस मंथ में स्टार्ट हुआ था। जैसे कि चाय पीना हमारे इंडिया के कल्चर में नहीं था। हमने ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बाहर से लाके हमें दी चाय और पूरा इंडिया एक साथ स्टार्ट हो गया चलो चाय पीते हैं। लेकिन अगर आप आज देखते होंगे बहुत लोगों का तो दिन ही नहीं स्टार्ट होता बिना चाय पिए। कुछ लोगों का सर में दर्द हो जाता है अगर उन्हें चाय ना मिले, कुछ लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, कुछ लोग बेड से नीचे कदम नहीं रखते अगर उन्हें चाय ना मिले। तो आज लोगों ने चाय नहीं, कॉफ़ी भी, टी और कॉफ़ी दोनों ही इंडिया के नहीं थे, लेकिन उन दोनों को इस तरीके से अपने अंदर समा लिया है कि अब ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का, ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुके हैं, टी एंड कॉफ़ी। पर क्या आपको लगता है ये एक दिन में हुआ होगा? नहीं, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे करके वो चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। एक दिन में नहीं हुआ ये, कई सालों में धीरे धीरे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था हिस्ट्री लोगों को बोरिंग लगती है। क्यों बोरिंग लगती है? ज़्यादातर उनको इसलिए बोरिंग लगती है कि उनको रटना पड़ता है डेट्स। अभी हम यही देखेंगे कि वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स। डेट्स ही डेट्स क्यों होती हैं हिस्ट्री में इतनी? क्योंकि इसका रीज़न है, दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स लाइक रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। The year a king was crowned, married, fought battles, the year he died। पहले क्या होता था कि हर चीज़ जो होती थी वो राजा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राजा कब पैदा हुआ, कब वो शिकार लड़ने पहली बार गया, कब वो गुरुकुल गया, कब उसने शादी की, कब उसके बच्चा हुआ, कब वो मरा, कब उसने कौन सी पॉलिसी लागू की, उसका ईयर, हर चीज़ जो होती थी वो राजा के इर्द गिर्द होती थी। तो उसके लिए हमें क्या करते थे, हम डेट्स का यूज़ करते थे। अब ये हुआ तो कुछ ये भी एक रीज़न है। चलिए ये पढ़ते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स लाइक rulers and their policies, the year a king was crowned, married, fought battles, the year he died। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी जो रामायण है वो राजा के ही इर्द गिर्द घूमा करती थी। हिस्टोरियंस उन्हीं को सेंटर मानकर पूरी हिस्ट्री को लिखा करते थे, इसलिए भी हम डेट्स के साथ ज़्यादा एसोसिएट होते थे। अब देखिए, बट कुछ सालों से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अपनी राइटिंग में चेंज लेके आया है। हिस्टोरियंस राइट अबाउट
इश्यूज, हाउ पीपल, यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको छोड़ दीजिएगा आप, जो मैं कह रही हूँ उस बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा इसे। Historians write about issues, how people earn their livelihood, what they eat, how cities develop, market setup, how culture and society change। लेकिन अब दोस्त कुछ सालों से क्या हो गया है कि पहले जो हिस्टोरियंस राजा के इर्द गिर्द घूमते थे, अब उन्होंने अपनी लिखना, हिस्ट्री को पढ़ना समझना चेंज कर दिया है। अब वो दूसरे मुद्दों पे भी बात करने लगे हैं, दूसरे इश्यूज पे भी लिखने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं। जैसे कि जो आम आदमी था, अब वो आम आदमी के बारे में सोचने लग गए हैं कि जो आम आदमी था वो कैसे अपना गुजारा करता था, उसकी लाइवलीहुड क्या थी, क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, पहले जो विलेजेस थे सिटी में कैसे डेवलप हुए, कल्चर में कैसे डेवलपमेंट आया, आर्ट एंड कल्चर जो हमारे यहाँ है उसमें कैसे डेवलपमेंट आया, मार्केट सेटअप कैसे हुए, मार्केट में जो पॉलिसीज आई थी वो कैसे कैसे आई, है ना। ये सारी चीज़ें भी अब वो पढ़ने लग गए हैं और इन चीज़ों पे भी हमें आजकल हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ने को मिलता है। आगे का पोर्शन पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज साक्षीज विद साधना। थैंक यू।